राम राज्य का अर्थ केवल झंडे और डंडे नहीं होते। परीक्षित के जमाने में अंतिम राम राज्य था। राम राज्य की 3 परिकल्पनाएं हैं। निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, सबके लिए निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, एक जैसी शिक्षा। राष्ट्रपति के बेटे हों या रिक्शा चलाने वाले का बेटा हो, शिक्षा सबके लिए समान। तुम्हें द्वार द्वार जाकर भीख मांगने की जरूरत नहीं है एडमिशन के लिए। बच्चे का एडमिशन हो जाए, डोनेशन दे दें। ये तुम्हारा जगह है, ये तुम्हारा स्थान है जहां शिक्षा के लिए तुम्हें डोनेशन देना पड़ेगा। परीक्षित के राज्य में अंतिम राम राज्य था, जहां प्रत्येक के लिए उत्तम और निःशुल्क शिक्षा थी, प्रत्येक भारतवासी के लिए निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा थी, प्रत्येक भारतवासी के लिए निःशुल्क और अविलंब न्याय था। ये 3 चीजें अगर स्विट्जरलैंड में आ गई तो रामराज स्विट्जरलैंड में चला जाएगा, भारत बैठ के देखता रह जाएगा। ये तीनों चीजें भारत में आनी चाहिए। और मैं झारखंड से भी चाहूंगा यही, झारखंड में जिनकी भी सरकार हो, जो भी राजा हो, उनसे भी यही चाहूंगा, आप लागू करो, दो प्रत्येक झारखंड वासियों को, भारतवासियों को निःशुल्क और उत्तम शिक्षा। हर के बेटे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, उसके लिए शुल्क की जरूरत नहीं है। चिकित्सा चाहे तुम्हारे 10 रुपए का हो, चाहे 10 करोड़ का हो, ये होते ही चिकित्सा कम हो जाएगी, पैसे कम खर्च हो जाएंगे। फिर बहुत ज्यादा पैसे लगते नहीं। ये सब चक्रांत हैं, बड़े बड़े WHO और सबके चक्रांत हैं, हम जानते हैं इस बात को। अब बताओ, एडमिशन का खर्च तुम्हारा बच गया, शिक्षा का खर्च बच गया, चिकित्सा के लिए तुम निश्चिंत हो कि कुछ भी होगा तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में हमारा इलाज हमारे बच्चों का होगा। और कोई भी ऐसा झूठा मुकदमा करे या कुछ तुम्हें फंसाए, अविलंब उसका न्याय होगा। उसके बाद तुम्हें किसी घूस की जरूरत है, ऊपरी पैसे की जरूरत है? नहीं जरूरत। रामराज्य इसको कहते हैं। रामराज्य कोई झंडों से नहीं आता, वस्तु स्थिति यह है रामराज्य की। और मुझे विश्वास है भारत की सनातन संस्कृति का स्वर्णिम दौर है। देश के युवा जग रहे हैं, वो बच्चे बच्चियां जग रहे हैं जो कभी केवल फैशन में रहते थे, कभी केवल शरीर ही उनके लिए सब कुछ हुआ करते थे, कपड़े। मैं उनके भीतर भी जब सोशल मीडिया के ऊपर मैं देखता हूं कि उनके भीतर भी भारत के प्रति प्रेम है, सनातन के प्रति प्रेम है, अपने धर्म के प्रति गौरव है, तो हमें समझ में आता है कि अब भारत का स्वर्णिम काल है। पर रुकना मत, चलते रहें। सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश तुम्हारा है, ये देश हमारा है। इस देश की संस्कृति 1 अरब 97 करोड़ साल पुरानी है। हम कोई 5000, हम कोई 2000 साल पुराने लोग नहीं हैं। इसलिए तुम अच्छे मार्ग पर चलते रहना और कोशिश करो, ईश्वर तुम्हारे साथ खड़ा होगा। स्वीकार बंद कर दो घूसखोरी का, मत आने दो। इतना सा खिलाओ अपने लालन को, अच्छे से बना के खिलाओ, मां के हाथों से, प्रेम से। दूसरे के लुटे हुए हिस्से से अपने बच्चों को खिला के सोचते हो डिप्रेशन से बचेंगे, टेंशन से बचेंगे, किडनियां बचेंगी उनकी। कमाओ, कितना कमाते हो मैं देखता हूं, बड़ी बड़ी कमाइयां निकल जा रही हैं लोगों की। लीवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट कराते कराते जिंदगी गुजर जा रही है। लो ना, और लो। नैतिक जिम्मेवारी के साथ सुंदर जीवन जियो। हनुमान जी ने प्रतियोगिता नहीं की, थोड़ी देर तक अपना रूप दिखाया, रामदूत हूं। हनुमान जी काम करने जा रहे हैं, अपना अहंकार साबित करने नहीं। हनुमान जी, वो 7 योजन क्या था, हनुमान जी 200 योजन कर सकते थे। हनुमान जी हैं ये, साक्षात भोलेनाथ हैं, कुछ भी कर सकते थे। अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी ने कहा, भैया तुम्हारे पास टाइम है प्रतियोगिता का, मेरे पास नहीं है। मुझे तो सीता का पता करने जाना है, शांति का पता करने जाना है, मुझे भक्ति लेने जानी है। मेरा लक्ष्य तय है, मिशन तय है, प्रोफेशन तय है। मेरा मिशन भी वही है, इमोशन भी वही है, रिलेशन भी वही है, प्रोफेशन भी वही है, डिवोशन भी वही है।
अलग नहीं है, मेरे प्रोफेशन अलग नहीं है, मेरे रिलेशन अलग नहीं है, मेरे इमोशन अलग नहीं है, मेरा मिशन अलग नहीं है, मेरा डिवोशन अलग नहीं, सब एक है। प्यार भी वही है, अफेयर भी वही है। प्यार तो किसी और से और अफेयर किसी और से। ऐसे लोग बटे रहते हैं, जहां प्यार वहीं अफेयर, जो पत्नी वही अफेयर, अलग नहीं, एक जगह केंद्रायित, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। और इस बात को लेकर हनुमान जी ने प्रतिस्पर्धा का परित्याग किया, मुंह में गए, कान से निकल गए, प्रणाम किया। अब वही जो प्रतिस्पर्धा कर रही थी नागों की माता, अब उसने बल दिया कि जाओ सब काम करके आओ। हनुमान जी थोड़ा चौंके जरूर, सब, हम तो सिर्फ पता करने जा रहे हैं। हनुमान जी को कई जगह लोगों ने कंफ्यूज कर दिया, जो मिलता था आशीर्वाद पर सब काम करके आओ, वो तो बाद में वहां क्लियर हुआ जानकी जी के पास, जब त्रिजटा ने कहा कि मैंने देखा है कि कोई बंदर आकर के पूरा आग लगा दिया, तब हनुमान जी ने कहा अच्छा यही काम बाकी है, सब इसीलिए सब करे, सब काम करके आओ। तो लगता जलाना ही पड़ेगा। प्रतिस्पर्धा छोड़ दी, निकल गए, आशीर्वाद दिया, आगे सिंह का मिल गई। सिंह का वो है जो परछाई को छू करके ऊपर उड़ रहे जीवों को नीचे ला करके खाती है। ये कैसी राक्षसी है? ये हमारे तुम्हारे भीतर की ईर्ष्या है। वो जहां रहती है वहां से उसको कोई तकलीफ नहीं, वो जलचर है, जल के पशुओं को नहीं खाती, जल के जीवों को नहीं खाती, ऊपर जो उड़ता है उसकी परछाई को पकड़ के नीचे गिराती है और फिर खाती है। इस दुनिया में किसी उड़ रहे ऊंचाई पर जा रहे व्यक्ति के परछाई के द्वारा उसको बदनाम करके, उसको नीचे गिरा के, हमारे देश में ही चलता है, दुनिया में चलता है, समाज में चलता है, परिवार में चलता है, जब कोई ऊंचाई पर जाता है उसकी परछाइयों को पकड़ के उसे नीचे गिराया जाता है। यह सिंह का ईर्ष्या, ईर्ष्या जीवन में ऐसे ही करती है। जिसके जीवन में मात्सर्य है, ईर्ष्या है, वो किसी को ऊंचा उड़ता हुआ नहीं देख सकता। वो उसकी परछाई और छाया को, काले टीके को पकड़ के गिराएगा। उसको लाखों गुण में गुण नजर नहीं आएंगे, एक उसमें कुछ न कुछ खोजेगा, उसको गिराएगा नीचे, उसको समाप्त करेगा। हनुमान जी ने कहा दुनिया में सबको छोड़ा जा सकता है पर ईर्ष्या को छोड़ा नहीं जा सकता। इस पूरे घटनाक्रम में हनुमान जी ने अगर किसी राक्षसी को मारा तो केवल सिंहिका को मारा। अर्थात प्रतिस्पर्धा से भी तुम छोटे होकर निकल सकते हो, अभिमान को प्रणाम करके निकल सकते हो, धन को, सोने की पहाड़ को प्रणाम करके जा सकते हो, लेकिन ईर्ष्या को मारना पड़ेगा। अगर तुम्हारे भीतर ईर्ष्या जिंदा है, मात्सर्य जिंदा है, तो तुम जीवन में कभी भी कृष्ण, गोविंद, हनुमान, राम के नहीं हो सकते। मात्सर्यता जिनके भीतर में है, याद रखना, जिनके जीवन में ईर्ष्या है, जलन है, जेलसी है, डाह है, वो कभी भी गोविंद के नहीं हो सकते। और जो गोविंद का नहीं होगा उसके जीवन में कभी आनंद नहीं मिलेगा, उसके जीवन में कभी प्रेम नहीं मिलेगा, उसके जीवन में कभी शांति नहीं होगी। इसलिए सिंहिका को मार दिया हनुमान जी ने। मानो हनुमान जी ये कह रहे हैं कि बाकी सबसे तो निपट के निकल लेना, पर ईर्ष्या को मारे बिना आगे बढ़ना मत। ईर्ष्या को अपने भीतर से मारना ही पड़ेगा। ये बड़े बड़े लोग ईर्ष्या में ही तो मर रहे हो, ट्रस्टों में ईर्ष्या में ही तो मर रहे हो। वो कैसे हमसे आगे चला जाएगा, वो कैसे ये कर लेगा। ईर्ष्या चारों तरफ फैली हुई है और इस ईर्ष्या का वध करना होगा, और हनुमान ही कर सकता है। अभिमान रहित कोई राम काज करने वाला ही कोई कर सकता है, जिसके हृदय में आगे राम हो और पीछे उसकी पूंछ हो। ऐसा आनंद नंद भवन में। अगर तुम भी हनुमान जी के पुजारी हो, राम जी के पुजारी हो, कृष्ण के पुजारी हो, तो तुम्हारे भी जीवन में आनंद होना चाहिए, अभाव होगा। अरे सुदामा से ज्यादा अभाव है, अयाचक वृत्ति है जिसके पास, जिसके बच्चे 5-5 दिन तक भोजन नहीं कर पाते, खाली हड़िया में जल डाल करके मैया सुशीला पकाती है बच्चों को, लाला भात बन रहा है, खिलाऊंगी खिलाऊंगी, हाँ मैया हाँ मैया, ऐसे देखते रहते हैं ऐसे करके। और आग में 8 घंटे तक वो पक रहा है, पकते पकते हांडी फूट गई और जल बह गया, तो छोटे छोटे बालक रोने लगे, मैया तू भी झूठ बोलती है, हम 8 घंटे से सोच रहे थे अब भात मिलेगी, चावल मिलेगा, कहां है तंदुरुस्त। अभाव की सीमा सुदामा के पास है। उसके बाद भी सुदामा के जीवन में कितनी उच्चता है, दिव्यता है। वो सुदामा जिसको अपने पर्यंक पर बिठा करके गोविंद अपने नेत्रों के जल से उनके पांव धोते हैं। सारी कृष्ण की पटरानियां, महारानियां प्रणाम करने आती हैं सुदामा को।
और बिना मांगे सुदामा को सब दे देते हैं भगवान। लेकिन सुदामा भी कैसे हैं, वापस आए तो लौट के वृक्ष के नीचे ही रह करके कृष्ण का भजन करते रहे, कभी उस महल में गए नहीं। बोला पत्नी को चाहिए था तू रह ले, बच्चों को चाहिए था तू रह ले, मेरा तो यार, मेरा श्याम, मेरा गोविंद है, मेरा तो भजन यही चलता है। कहां किसी अभाव में सुदामा के जीवन में परिवर्तन आया। क्या तुम सुदामा से भी नीचे हो? क्या सुदामा साहब से तो तकलीफ है तुम्हारे जीवन? अभाव से नहीं, जीवन में गोविंद जब भी मिला है तो भाव से मिला है। अब तुम सोचो कि तुम्हारी जिंदगी में सदा अभाव रहती है या भाव रहता है? 24 घंटे ईश्वर के सामने, गुरु के सामने, माता पिता के सामने, संसार के सामने तुम अभावों की गिनतियां गिनते रहते हो। ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, मेरे पास ये नहीं है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ दुनिया खराब हो गया, हमको कुछ नहीं मिला, हमारा बचपन बर्बाद हो गया, हमको आगे अभाव 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 अभाव। भैया ईस्ट और वेस्ट, या तो पूरब या पश्चिम, या तो भाव होगा या अभाव होगा। और याद रखना कृष्ण सदा भाव से मिलते हैं, न प्रभाव से और न अभाव से। दुर्योधन को क्या कहा कृष्ण ने? 56 व्यंजन खा 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 खा, भगवान ने कहा नहीं खाना। क्यों? भगवान ने कहा सुन दुर्योधन, मैं कृष्ण हूं, और दुनिया का कोई भी व्यक्ति दो ही अवस्था में कहीं खाना खाने जाता है, या तो अभाव में हो या प्रभाव में हो। भिखारी होगा तो गाली सुन के भी खा लेगा तुम्हारे पास, गाली दो, मोटा कहो, लेकिन बेचारे को इतना चाहिए ले लेगा। दूसरा प्रभाव, प्रभाव कैसा? का घर में पेट भरा हुआ है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री के पास चले गए, मुख्यमंत्री की पत्नी ने एक लड्डू निकाल के दे दिया, और घर में अगर इतना छोटा सा एक पान का टुकड़ा भी पत्नी दे देती तो कहती पेट फाड़ देगी, मार देगी, चुड़ैल है, मैं खा के मर जाऊं, मेरा पेट भरा हुआ है। पर मुख्यमंत्री की पत्नी ने लड्डू निकाला, भैया लड्डू भाभी जी कैसे इनकार करेगा? प्रभाव है। भगवान ने कहा सुन दुर्योधन, इस दुनिया में लोग दो ही तरह से खाते हैं, या तो अभाव में खाते हैं या प्रभाव में खाते हैं। अब एक बात सुन ले, मैं लक्ष्मी का पति हूं, लक्ष्मी मेरे पांव दबाती है। जिस बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया के पीछे सारी दुनिया भाग रही है, वो लक्ष्मी मेरे चरण दबाते रहती है, इसलिए मेरे पास किसी चीज का अभाव नहीं है। तूने अपने भाइयों की संपत्ति को लूट लिया है, तूने अपने परिवार के साथ गलत किया है, इसलिए तुम्हारा कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं है। और मैं श्री कृष्ण हूं, न तो अभाव में खाता हूं न प्रभाव में खाता हूं, खाता हूं तो भक्त के भाव में खाता हूं। जा रहा हूं विदुरानी के पास केले के छिलके खाने। और गए भगवान, ना अभाव में खाए न प्रभाव में खाए, खाए तो भाव में खाए। तुम्हारी जिंदगी में अभाव है या तुम्हारी जिंदगी में प्रभाव है? अरे सुन ले भाई, ऐसा ही कोई महाबली कर सकता है। जो दुनिया को जीत सके उसको वीर कहते हैं, जो स्वयं को जीत ले उसे महावीर कहते हैं। वो हनुमान जी है, वो महावीर, महावीर बिनवऊ हनुमाना। उन्होंने स्वयं को जीता है, अपने भीतर के ईर्ष्या को जीता है, अपने भीतर के अभिमान को जीता है, प्रतिस्पर्धा को जीता है। अब लंकनी मिल गई, भेद बुद्धि कहते लंकनी को, द्वार पर लंकनी मिल गई। उसने कहा अच्छा तू अंदर जाएगा, चोर कहीं का, चोर मेरे आहार हैं। हनुमान जी ने कहा तू गलत बोलती है, तू जिसके लिए काम करती है दुनिया का सबसे बड़ा चोर वो है, माता जानकी को चोरी करके बैठा हुआ है। अगर तू चोर पकड़ने के लिए बैठी है तो तू गलत काम कर रही है, चोरों को तो बचा रही है, और चोर को पकड़ने के लिए जो जा रहा है, चोरी की ही संपत्ति की खोज लेने जो जा रहा है, तो उसको खा रही है। अर्थात जिस काम के लिए तुझे लगाया गया है वो काम तू ठीक से कर नहीं रही है। मैं हनुमान हूं, तुझे ठीक कर दूंगा। और उन्होंने मुष्टिका बांधी, एक मुट्ठी दिया, एक मुट्ठी मारते ही रुधिर बमत धन मनी, फिर रक्त उसने बमन किया, रक्त निकल गया तो विरक्त हो गई। रक्त का अर्थ है रक्त निकला तो विरक्त हो गई। अब उसके जीवन से दुविधा हट गए, लगाई गई थी दूसरे काम के लिए, कर रही थी दूसरा काम। ये 5 उंगलियां मैंने कल बताया था, हर लोग मिलकर ऐसे मुट्ठी बनाए और वोट का ऐसा चोट दिए कि लंकनी वहीं पर। अब लंकनी को जब एक मुष्टिका लगा, सत्संग हो गया हनुमान जी का, तो खुश हो गई। तुम जानकर आश्चर्यचकित हो जाओगे, मुझे तो वो याद भी नहीं, न हमारे शिष्यों ने रखा होगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखो धर ये तुला इक अंग, तूल न ताही
जो सुख लो सत्संग, ये किसने बोला है? लंकिनी ने, राक्षसी ने बोला है। हमें रामायण का है, राक्षसी बोल रही है सत्संग पा करके। जब सदगुरु का सत्संग कोई पा लेता है, हनुमान जैसे सदगुरु जब सत्संग कर लेते, मुष्टिका सत्संग है। कभी कभार एक आध दो झापड़ गुरु के लगेंगे, कभी कठोर वाणी गुरु की लगेगी, तब सत्संग होगा तुम्हारा। मुन्नू मुन्नू पुच्चू पुच्चू करके नहीं गुरु सत्संग कराएंगे कि तुम रूठ न जाओ। तुम रूठ जाओगे तुम्हारा दक्षिणा न कहीं चला जाए। तुम्हारे दिए हुए पैसे के कारण मैं जिंदा हूं, इसलिए मैं तुम्हें मुन्नू मुन्नू पुच्चू पुच्चू करूं। कोई सदगुरु नहीं करता। वो कठोर ही बोलेगा जहां कठोर बोलना होगा। वो नहीं रखता इस बात का लज्जा, क्योंकि उसका एकमात्र लक्ष्य है तुम्हारा मंगल। अगर अपना मंगल लिखा हो, माल जमा करना लिखा हो, और हमको पता हो ये आदमी बहुत अभिमानी है, केवल थोड़ा पूंछ पर ऐसे तेल लगा देंगे तो करोड़ों मिल जाएगा, तो लगाने में क्या परेशानी है। हम तो बड़े बड़े अभिमानियों का इसी व्यास पीठ से ऑपरेशन कर देते हैं। तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारा सदगुरु ऐसे ही है। सदगुरु मेरा सूरमा तकी तकी मारे तीर, लागे पर भागे नहीं वाको नाम कबीर। वो तीर मारेंगे तुम्हारे घावों पर, मवाद को निकालेंगे तुम्हारा। पर हां इतना जरूर है, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। अंतर से सहारा दे के रखते हैं, टूट न जाए, और बाहर से कठोर बोलते हैं ताकि इसमें सुधार आ जाए। उन्हीं का नाम सदगुरु है। आज हनुमान जी ने सत्संग कराया, और अब सबसे प्यारा श्लोक दिया है, सबसे प्यारा चौपाई है रामचरितमानस का। प्रबिस नगर की जय सब, ये सबको याद होगा ना। ये कौन बोला है? लंकिनी, राक्षसी। जब सत्संग हो गया तो राक्षसी भी देवी बन गई। इस दुनिया में तुम्हारे भीतर में कितने अवगुण हैं, तुम चिंता मत करना। गुरु का एक सत्संग ही तुम्हारे भीतर में देवी के सारे गुण और देवता के सारे गुण उत्पन्न कर सकते हो। प्रविश्य नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मानो यहां लंकनी ने कहा, हनुमान जी वैसे तो आप निराभिमानी हो, लेकिन मारपीट करते कहीं भूल मत जाना, फिर से याद दिला दे रही हूं। हृदय राखी, हृदय में भगवान हो, कहीं अभिमान ना आ जाए। हृदय में अभिमान लेके लंका में मत जाना, नहीं हार जाओगे। पहले से अभिमानी लोग बैठे हुए हैं। इस लंका को जीत वही सकता है, क्योंकि लंका के अधिपति के हृदय में अभिमान भरा है, और इस लंका को जीतने वाले के हृदय में राम भरा है, भगवान भरा है। हनुमान के हृदय में राम भरे हैं।